जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। रोज की तरह कुमार श्रीकांत भाई रात को पूरे हिंदुस्तान का निचोड़ लेके हमारे चैनल पे आते हैं। श्रीकांत भाई, एक बात बताइए। बिहार तो बिहार की बात करनी नहीं चाहिए, महाराष्ट्र हरियाणा भी नहीं करना चाहिए। 2024 लोग भूल गए। कांग्रेस की बात आज कर लेते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी बीच चुनाव में कभी पंचमढ़ी चले जाते हैं, कभी कोलंबिया, कभी थाईलैंड। सर, कांग्रेस के जो और लीडर्स हैं वो इसकी सर जूतम परेड क्यों नहीं कर देते? सर, निकाल के जूता न, इसको 10-20 जूता कोई मार क्यों नहीं देता? बड़ा लीडर तूने अपने नाना परनाना नानी परनानी की बनाई पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब सर, ये आदमी राजीव गांधी से भी ज्यादा इनएफिशिएंट साबित हुआ। इसकी मां इससे बहुत लाख दर्जे बड़ी राजनेता है और बहुत अच्छी लीडर है। कम से कम अपनी जवानी में 10 साल तो पार्टी में रही और विपक्ष में सर खुल के रही, बैठी, पावरफुल रही। पर इस आदमी ने सर पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया और आज भी कर रहा है। बिहार सर लेटेस्ट रिजल्ट है इस आदमी की हार का कि तेजस्वी ने इसको सिर्फ और सिर्फ कमांड दी और इस आदमी ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे इलेक्शन का। जी श्रीकांत भाई। आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मुझे लगता है कांग्रेस का कोई नेता तो जूता खोल के मारेगा नहीं, लेकिन कांग्रेसी इकोसिस्टम में खलबली है। कांग्रेसी इकोसिस्टम राहुल गांधी को आड़ो हाथे ले रहा और कांग्रेसी इकोसिस्टम राहुल गांधी को भर मन गरिया रहा। और मेरे पास कुछ उदाहरण है, उन उदाहरणों पर बात करेंगे। और भयंकर गरिया रहा है। एक आध को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे राहुल गांधी के पीछे बेलचा खोमचा और वो सारी चीजें लेकर पड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो अकर्मण्यता है, या फिर कहा जाए कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिकल थेसरोलॉजी जो बतिया रहे हैं, उसको लेकर सीधे तौर पर सारे के सारे इकोसिस्टम के लोग जो हैं राहुल गांधी पर अब सवाल उठा रहे हैं। 95 चुनाव, 95 इलेक्शन राहुल गांधी की सरपरस्ती में कांग्रेस हार गई है। आपको 2 दिन पहले का एक वीडियो याद है, कांग्रेसी एक कार्यकर्ता को राहुल गांधी किस तरीके से धक्का दे रहे हैं? आपको वीडियो आपने देखा होगा। राहुल गांधी एक प्रोग्राम में है और वहां पर उनके साइड में कांग्रेसी कार्यकर्ता और राहुल गांधी उसको धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर उनका हाथ सोनिया गांधी पकड़ती है और राहुल गांधी को आंखें दिखाती है। पलट कर राहुल गांधी खुद आंखें सोनिया गांधी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। अब दरअसल मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। दरअसल कांग्रेस की एआईसीसी की बैठक में दिग्विजय सिंह हार के मंथन के दौरान कह रहे हैं, और ये राहुल गांधी के सामने दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ना बीएलओ है, ना काडर है, ना फुट सोल्जर है, ना फुट सोल्जर्स है, ना काडर है, ना बीएलओ है। दरअसल हम एसआईआर का विरोध कैसे करें और एसआईआर के विरोध में हम बात कैसे करें? दरअसल राहुल गांधी के सामने दिग्विजय सिंह ये पूरी मीटिंग में बोलते हुए नजर आए और राहुल गांधी इसको डिफेंड नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास लॉजिक नहीं है, क्योंकि उनके पास थॉट नहीं है। एक और व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो है वो कांग्रेस का पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष है। तो जो कांग्रेस का पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष है, वो व्यक्ति सीधे तौर पर कह रहा है कि ममता बनर्जी 50 लाख से ज्यादा उन्होंने यहां पर काडर इकट्ठा किया है, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश से निकल कर आए हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है कांग्रेस का पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष। ये तुमसे ना हो पाएगा, ये रामाधीर सिंह का बहुत प्रसिद्ध डायलॉग्स है गैंग्स ऑफ वासेपुर का। मुझे लगता है कि ये लोगों को सुनना चाहिए। खैर, तो आप सोचिए कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं और कांग्रेसी पश्चिम बंगाल का कह रहे हैं। अच्छा, ये सब तो छोड़िए, कांग्रेसी नेता तो जो बोल रहे हैं। अब कांग्रेसी इकोसिस्टम का टर्निंग पॉइंट है। कांग्रेसी इकोसिस्टम में एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, तथाकथित पत्रकार है, जिनका नाम है अजीत अंजुम। अजीत अंजुम अपने प्रोग्राम में एक वीडियो बनाते, पहले तो अजीत अंजुम ने ट्वीट किया, एक्स पर गए, उसके बाद उन्होंने फेसबुक पे लिखा, और फेसबुक से लिखने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया
और सीधे वो राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं और सीधे तौर पे राहुल गांधी से सवाल करते हुए वो पूछते हैं कि तुम्हारी वजह से आखिर तेजस्वी यादव का ये हश्र कैसे हुआ? वोट चोरी जो बिहार में मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे पर तुमने पूरा चुनाव लड़ा। तुम्हारे सामने जब ओवैसी आया तो ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं किया, मामले को डिरेल किया, गठबंधन में सीटों की को लेकर बात नहीं की, फ्रेंडली फाइट किया और राहुल गांधी की वजह से बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव हार गए। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है अजीत अंजुम। अजीत अंजुम का जाकर वीडियो देखिए, वो सीधे तौर पर सवाल पूछ रहा है किससे? वो राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। वो बात अलग है कि राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए रविश कुमार आ जाते हैं और रविश कुमार तेजस्वी यादव के टी शर्ट्स की पॉलिटिक्स पर, राहुल गांधी के टी शर्ट की पॉलिटिक्स पर 45 मिनट अपना बर्बाद करते हैं। उसके बाद आते हैं आदेश रावल। आदेश रावल कांग्रेसी इकोसिस्टम का ऐसा पत्रकार है जो आदेश रावल कांग्रेस के अंदर की बातें निकाल कर लाता है और वो बिल्कुल सटीक भी होता है और कांग्रेस में उसका बहुत बेहतर नेटवर्क है। अब आदेश रावल राहुल गांधी को निशाने पर लेता है। आदेश रावल जो है अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर जाकर राहुल गांधी की पॉलिटिक्स, द वे ऑफ राहुल गांधी पॉलिटिक्स पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि दूरदर्शिता नहीं है, राहुल गांधी ढंग की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी जो घूम रहे हैं विदेश विदेश और बिहार में जा ही नहीं रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को नजरअंदाज करना, तेजस्वी यादव को गरियाना और तेजस्वी यादव के साथ तारतम्यता नहीं बनाना। आदर्श यादव यानी कि कांग्रेसी इकोसिस्टम का बड़ा चेहरा, वो राहुल गांधी को गरिया रहा है। अब आता हूं मैं राजीव रंजन पे। राजीव रंजन न्यूज 24 के बड़े पत्रकार हैं। राजीव रंजन माहौल क्या है, एक प्रोग्राम करते हैं न्यूज 24 पे और वो बहुत हद तक जमीनी बात निकाल के लाते हैं। राजीव रंजन अपने प्रोग्राम में सीधे तौर पर कहते हैं कि एसआईआर सड़क पर है नहीं, एसआईआर को लेकर राहुल गांधी निकल रहे हैं और कांग्रेसी और आरजेडी के लोग जब सड़क पर निकलते हैं होला काटते हुए, रोला काटते हुए, तो सीधे तौर पर वो महिलाओं को डराते हैं, एससी एसटी ओबीसी और एससीई को समाज को डराते हैं और सीधे तौर पर वो बीजेपी और एनडीए के साथ आ जाता है। वो तीखे तौर पर कांग्रेस की गलतियां और खामियां निकाल कर लाते हैं। और ये राजीव रंजन कौन है? ये कांग्रेसी इकोसिस्टम का बड़ा पत्रकार है। वो अजीत अंजुम के साथ लाइव करते हैं, अजीत अंजुम की बात में बात मिलाते हैं। अब आता हूं एक और इकोसिस्टम के बड़े पत्रकार की, जिसका नाम है प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा का उल्टा चश्मा है कि उल्टा चश्मा की उल्टा दुनिया क्या है वो तो वही जाने। जियादन है वो दरअसल। अब वो क्या करती है? वो भी राहुल गांधी की खिंचाई कर रही है, राहुल गांधी की गलतियां, उनकी खामियां और बिहार का जो मिसमैनेजमेंट है उसको लेकर वो उजागर करती है, वो बता रही है। और मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञा मिश्रा का उल्टा चश्मा जिस दिन बिहार का चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, वो 1:30 बजे तक महागठबंधन को 145 सीटें दे रही थी। 1:30 बजे तक महागठबंधन को 145 सीटें दे रही थी प्रज्ञा मिश्रा। श्रीकांत भाई, हाँ, ये चुनाव मोदी, योगी, नीतीश कुमार, भाजपा, एनडीए चोरी से जीती है और इनको सर जंजी इनकी औकात याद दिला देगा। ठीक है। जंजी प्रोटेस्ट नेपाल में चल रहा है, मेक्सिको में चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है। मैं आपको एक और बात बताऊं, प्रज्ञा मिश्रा के प्रोग्राम में वो सीधे गरियाती और राहुल गांधी की गलतियों खामियों का ठीकरा और कांग्रेस की गलती खामियों का ठीकरा राहुल गांधी पे फोड़ती है। अरे वो सब छोड़िए, एक चैनल इसका नाम है असत्य हिंदी, उसे आप सत्य हिंदी भी कह सकते हैं। कालुतोष उसके एक एंकर है, सर्वे सर्वा है, सॉरी आशुतोष। आशुतोष राहुल गांधी की मिसमैनेजमेंट, राहुल गांधी के सर वही ना जिनको बसपा सुप्रीमो एक बार थपड़िया दिए थे, आशुतोष गुप्ता। अरे वही आशुतोष ना जिनको एक बार एक पड़ाका रसीदे थे, बुर्बक ससुरा। काशीराम, मान्यवर काशीराम जी, महामहिम बसपा सुप्रीमो, दलितों के मसीहा। तो उन्होंने 2 चमाचे मारे थे, एक नहीं 2 तमाचे मारे थे। मैं आपको बताऊं, एसपी सिंह उस वक्त इंडिया ट्रैक, हाँ 2 तमाचे मारे थे, 2 झट 2 तमाचे मारे थे।
तो एसपी सिंह जो न्यूज ट्रैक के सर्वे सर्वा थे, उन्होंने इस मामले को उठाया भी और काशीराम से मिले और काशीराम ने कहा था कि वो उसने लतखोरी का काम किया है तो लाठी खाएगा, वो शाबाशी तो पाएगा नहीं। दरअसल आशुतोष भी राहुल गांधी की गलतियां और उनकी खामियां बत निकाल रहे हैं। यानी कि तमाम इकोसिस्टम जो कांग्रेसी तेले चाटे हैं, जो कांग्रेसी पत्रकार हैं, जो कांग्रेस के ही रहमो करम पे पले हैं, बड़े हैं, जो कांग्रेस के कारण ही जिंदा है। दरअसल वो अब राहुल गांधी की कमियां खामियां निकाल रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? दरअसल उन लोगों ने सभी को गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार और मोदी सपोर्टर, आरएसएस पत्रकार, खाकी कच्चा सब कुछ बोला। उसके बाद सोशल मीडिया में जेनजी ने और इस देश के मतदाताओं ने उन सभी पत्रकारों के तोते उड़ा दिए। उन सभी पत्रकारों को जब क्रिटिसाइज किया गया और हैवी क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि तुम लोग आंखों के अंधे होते हैं और तुम आंखों के अंधे हो और तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ पूरा का पूरा बिहार खड़ा था। इसीलिए आरजेडी 25 सीटों पर आकर अटक जाती है, कांग्रेस 6 सीटों पर आकर अटक जाती है और एआईएम जो है वो 5 सीटें लेकर जाती है। जब इन सभी लोगों को गरियाया गया तो उनको शुचिता, ईमानदारी की बात याद आई। अब इसमें एक और व्यक्ति है जिसका नाम है राजदीप सरदेसाई। राजदीप के बारे में तो बताया नहीं मैंने। दरअसल राजदीप को प्रोटेस्ट मतलब एक पार्ट है बॉडी का, अनर्गल इंटरनल पार्ट है, ठीक है, यूरिन से संबंधित है, उसका कैंसर हो गया और ये कैंसर जो है वो अगस्त में डिटेक्ट हुआ। तो राजदीप ने उसका ऑपरेशन करवाया और राजदीप ने अब उसका ऑपरेशन करवाने के बाद अक्टूबर में ऑपरेशन कराया और नवंबर के स्टार्टिंग में वो बिहार घूमते रहे। तो राजदीप अपने प्रोग्राम में ये बताते हैं, इंडिया टुडे के प्रोग्राम में राजदीप, और एक प्रोग्राम में वो इस बात को बताते हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, राजदीप जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी विरोधी है, राजदीप जो हिंदुत्व और योगी विरोधी है, राजदीप जो सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत विरोधी है, राजदीप सरदेसाई आखिर किस तरीके से उसको आधे घंटे नरेंद्र मोदी कॉल करते हैं, राजदीप सरदेसाई को कैंसर से रिकवर होने के लिए शुभकामनाएं देते हैं, राजदीप सरदेसाई को क्या करना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, उनका हालचाल लेते हैं। आधे घंटे ये नरेंद्र मोदी बात करते हैं और फिर राजदीप सरदेसाई राहुल गांधी की खिंचाई करते हैं। राहुल गांधी की जो डाइवर्सी या फिर कहा जाए कि जो इंडिया विरोधी पॉलिटिक्स है और जो राहुल गांधी भारत विरोधी पॉलिटिक्स के सर्वे सर्वा है और सीधे तौर पर जो उनकी पॉलिटिक्स के प्रति शून्यता है, जड़ता है, मूर्खता है, एक तरीके से कहा जाए कि जो भी है उसको सीधे तौर पर राजदीप उल्लेखित करते हैं, गबन करते हैं और राजदीप राहुल गांधी की विरोधी करते हैं। तो आप सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या है? जोर सोरोस पैसा नहीं दे रहा है, वोट चोरी का मुद्दा चल नहीं रहा है, सड़क पर जेनजी उनके साथ नहीं आ रहा है, जेनजी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, वो हनुमान चालीसा गा रहा है, जेनजी कांग्रेस के साथ है नहीं, कांग्रेसी खुद राहुल गांधी को गरियाने की बात कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रॉब्लम है और वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाला नारा चल नहीं रहा है। इंडी गठबंधन टूट गया है, महागठबंधन जो है वो टूट गया है और वो नरेंद्र मोदी और सबके विरोध में खड़े हैं और उनके विरोध में उनका इकोसिस्टम भी खड़ा हो गया है। तो कहते हैं कि सर मुड़वाते ही ओले पड़े और राहुल गेंडी है, वो गांधी नहीं है, मैं आपको बताता चलूं, राहुल गेंडी, तो राहुल गेंडी के एल लग गए। नो सर नो, राहुल इज अ गांडी, ठीक है, शब्द है हिंदी का गा, बीच में सर प्लस की मात्रा और डू, उससे बना है सर ये शब्द गांडी। तो जो बात नरेंद्र मोदी लाल किले पे कहते हैं ये गेंडू जनरेशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये गेंडू जनरेशन है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की लग गए हैं। थोड़ा सा मेरा 1 मिनट सुन लीजिए बस। राजदीप सरदेसाई ने एक बात कहा कि नरेंद्र मोदी का मैं जितना धुर विरोधी हूं कोई हो नहीं सकता। हाँ। पर उसके बाद भी
उस व्यक्ति ने मुझे अब आगे जीवन में क्या करना चाहिए कैंसर से रिकवर करने के बाद, उस बातों पे आधा घंटा मुझसे बात की। और राहुल गांधी ने एक कर्टसी कॉल नहीं किया। सर ऐसे जीते जाते हैं लोग। वो जो आप कह रहे थे ना, जंजी चुनाव, SIR, वोट चोरी, सर नरेंद्र मोदी ऐसे वोट चोरी करते हैं। जब शरद पवार बहुत बीमार थे तो नरेंद्र मोदी मिल के आए, पर्सनली गए कि शरद जी अपना ख्याल रखें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। सर नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स से ज्यादा व्यक्तिगत संबंधों को समय देते हैं। इस बात को राहुल गांधी को समझना चाहिए। राहुल गांधी जो आप कह रहे थे इटालियन में, गांधी, राहुल इज गांधी। ओ माय गॉड, राहुल गांधी। अरे एल लग गया यार, खोसो बातों की एक बात, राहुल गांधी के एल लग गए और बड़े वाले एल लग गए। मेरा फाइनल रिमार्क ये है कि अगर अब इकोसिस्टम राहुल गांधी के विरोध में खड़ा हो गया है तो राहुल गांधी का तो अब आप क्या कहते हैं, कौन सा सर, भजियम भुजियम पता नहीं क्या बोलते हैं, लौड़ियम छोड़िए, लवड़ेम भोज्यम। तो सर उनका भुजियम होना तय है। क्योंकि सर बिहार में जनता ने दिखा दिया ना कि राहुल गांधी जी प्लीज लीव बिहार एंड गो टू इटली। इटली जाइए, पिज्जा वीजा खाइए, वहां मलोनी पी लेगी उसको, वहां मलोनी पेल देगी। और फिर ये बोल दिए बात, आप भी ना अच्छा, आप मतलब चैनल डिमोनेटाइज करा के मानेंगे, इसे मानेंगे नहीं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके। दर्शकों को जय श्री राम। आपने समय से बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं तो राहुल गांधी को सपोर्ट कीजिए कि इज गोइंग टू इलेक्शन इटली नाउ, इज गोइंग टू इटली, क्योंकि अब बिहार के बाद तो इटली ही बचा है। बंगाल में तो वैसे भी कांग्रेस के लग चुके हैं, बड़े वाले लग चुके हैं। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर महादेव। हर हर महादेव।